नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आपको टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रहा था। उसके कई रीज़न थे, लेकिन अब इंशाअल्लाह मैं वक्त पे जो है आपको वीडियो देता रहूँगा। और कई आपके सवाल हैं, लेकिन मैं उन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, मैं वो बिहार सरकार की नज़रों में भी लाना चाहता हूँ और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार उनकी नज़रों में भी लाना चाहता हूँ। तो मैं वो चीज़ें पहले शेयर करूँगा कि देख लें बोर्ड की हालत अभी और उसकी जो सिचुएशन है और जो कर्मचारी हैं, किरानी हैं, उनकी जो काम करने की पोजीशन है और मतलब कितना डिले हो रहा है लोगों को कामों में, ये तमाम लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि 31 जनवरी को अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन पद से उनका जो कार्यकाल था, टेन्योर था, वो ख़त्म हो चुका। लेकिन उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब देख लें जून का महीना है और अब तक किसी नए चेयरमैन का ना आना किसी बोर्ड में, ये एक बोर्ड का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी एक कम्युनिटी का मामला है, एक सेपरेट एजुकेशन का मामला है। और सरकार सेपरेट एजुकेशन को कितना बढ़ावा देती है, ये आप तमाम इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मेन संस्था पे, जहाँ पे अच्छी चीज़ें को जल्द से जल्द बच्चों तक, उनके गार्जियन तक, स्कूलों तक, मदरसों तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाए, उसके जो निगरान होते हैं, निगरान आला, जो तमाम चीज़ों को देखभाल करना, फिर लोगों तक उन चीज़ों को प्रोवाइड कराना और बच्चों तक हर सहूलत अव्वल वक्त में पहुंचाना। अब जब निगरान आला ही नहीं है, चेयरमैन ही नहीं है, तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के से रिलेटेड जितने भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, उन तमाम की क्या पोजीशन होगी आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चों के नाम इस बार दर्ज हुए वो तकरीबन 10 लाख के करीब है और 10 लाख बच्चों का भविष्य जो है, आप उनके फ्यूचर को देख लीजिए कि किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और मदारिस के जो एक सेपरेट एजुकेशन है, उस एजुकेशन को किस तरीके से ख़त्म यानी मिसमार करने की एक कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के ज़रिए। मैं नीतीश कुमार से ये भी कहूँगा कि अभी जो आपका पद यात्रा निकल रहा है, डॉक्टर खालिद अनवर एमएलसी हैं, उनके जो है अध्यक्षता में पूरे बिहार में ये गांव-गांव लोगों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसमें खालिद अनवर साहब को भी ये आपको जगह जगह पे सुनने को मिलेगा कि हमारी ये पोजीशन है, आप पिछले कई सालों से सरकार हैं और गांव की हालत बद से बदतर है। सबसे अव्वल जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है यही ठप है और आज तक आप इसको मजबूत नहीं कर पाएँ, आज तक इसको आप खड़ा नहीं कर पाएँ। आपके सामने एक स्टेट का मैं मिसाल देता हूँ कि देखें, कुछ साल पहले ही एक राज्य बना तेलंगाना और आंध्रा, दोनों एक दूसरे से कट के बना, लेकिन उसके जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी मतलब उन्होंने अपने आप को सुधार किया और आज बहुत अच्छे पोजीशन पे वो जा रहे हैं। इसी तरीके से बिहार ही से अलग होने वाले एक राज्य आपके सामने झारखंड है, जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिहार के लोगों के ज़बान पे तो आज भी हैं झारखंडी आदिवासी है, इस तरीके के कलाम होते हैं और कोई इज्जत नहीं। लेकिन झारखंड ने अपने एजुकेशन स्तर पे किस तरह काम किया और अपने एजुकेशन बॉडी जितने भी थे उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों से रिलेटेड और पूरे एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत मजबूती से उठा के लेके चला और आज बिहार से बहुत अच्छे पोजीशन पे वो तरक्की करता जा रहा है। लेकिन बिहार को देखने ये बहुत पुराना राज्य है और नीतीश कुमार एजुकेशन के नाम पे भी सरकार बनाए हैं। आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने एजुकेशन के नाम पे उनकी सरकार बनी थी और किसी भी चीज़ पे नहीं। और अब एजुकेशन को जितना ठप इन्होंने किया है उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। स्कूल की हालत देख लें, कॉलेज की हालत देख लें, हर जगह आपको वैकेंसी पड़ी हुई है, खाली सीटें पड़ी हैं। एक स्कूल में 5 टीचर चाहिए तो वहाँ 1 टीचर है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर 100 प्रोफेसर की ज़रूरत है तो मात्र वहाँ 2 हैं, 3 हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी आपके सामने है, आप इसी तरीके से आपको पटना यूनिवर्सिटी है और भी अन्य यूनिवर्सिटी हैं। आप उन तमाम यूनिवर्सिटियों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत इन्होंने किस तरह से बद से बदतर कर रखा है, तो स्कूलों की क्या पूछना। तो मैं
उन तमाम लोगों की तरफ से जो बिहार के जितने भी लोग हैं, इनके जब भी आपके गांव या आस पड़ोस में जो इनका डेलीगेशन है, जो गांव-गांव लोगों से मिलने जा रहे हैं, इल्म और फ़िक्र व अमल के साथ जा रहे हैं, एक भारी भारी शब्दावली के साथ गांव-गांव खालिद अनवर के नेतृत्व में घूमने जा रहा है, आप तमाम उनके सामने अच्छे पहले से सोच रखे अपनी मुसीबतों को और एजुकेशन सिस्टम जो जिस तरीके से इस सरकार ने बर्बाद किया है, उन तमाम बातों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उनके सामने रखिए और साथ ही साथ उनको ये भी बताइए कि अगली बार अब आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके इस टेन्योर में हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, अपने एजुकेशन को बर्बाद किया है, अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद किया है, अपने संस्थानों के भविष्य को बर्बाद किया है, उनको ठप किया है। इसलिए तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में अब तक किसी चेयरमैन का ना आना, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, लोगों के काम से रिलेटेड आप देख लें कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में अक्सर काम आपका जितने भी मदारिस के लोग हैं, उनका काम अक्सर जो है बोर्ड से रिलेटेड होता है। अब बोर्ड में जो है कोई कर्मचारी काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है कि चेयरमैन नहीं है, उस पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है कि भाई ये काम आपसे रिलेटेड है, आप इसको नाम ही सुधारना हो, किसी को एजुकेशन नहीं सर्टिफिकेट पे या किसी को और भी मदरसा से रिलेटेड कोई काम हो, किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को, किसी स्टूडेंट को, तो जितने भी कर्मचारी वो उन कामों को नहीं लेते हैं, सही ढंग से नहीं करते हैं, दौड़ाते हैं लोगों को। जबकि आप जानते हैं कोई अररिया, पूर्णिया, किशन, कटिहार से आता है, उसको आने में कितने देर लगते हैं। इसी तरीके से कोई मधुबनी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप उसको एक दिन में उनका काम करके ना देना, उसको रुकाना, उसको दोहराना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक तो जहनी तनाव से वो परेशान होते हैं, फिर इसी तरीके से वो हर तौर पे परेशान होकर अपने आखिर में थक हार के चले जाते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए मनोज कुमार को। आप अगर बोर्ड को अपने अंदर में लिए हैं देख रेख के लिए, जब तक कि चेयरमैन अस्थायी चेयरमैन नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए लोगों के। आपको कुर्सी गर्म करने के लिए सिर्फ नहीं है कि हाँ आ जाए कभी कुर्सी गर्म कर लिए, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दें। दूसरी जो आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं उन तमाम क्वेश्चनों का नियमावली से रिलेटेड था कि क्या नियमावली का क्या हुआ, इस पर जो डेलीगेशन मिलने जा रही थी उन लोगों ने, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई कि नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है और आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मैं पहले जो कमेंट है मैं उन कमेंटों का जवाब दे दूं ताकि आपको भी आसानी हो और उन लोगों को भी आसानी हो। यूँ तो मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो लगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है मैं उनका ज़रूर दूंगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है वो ये कि लोग आजकल एक पेपर का कट है और मैं वो पेपर आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। वो पेपर में ये है कि अनुकंपा को ख़त्म कर दिया गया। नहीं, तो ये एक गलत है। मैंने कई लोगों से पता किया और उनके पता करने के बाद ये पता चला कि ये जो पेपर लोगों में है घुमाया जा रहा है, एक तो या तो ये बहुत पुराना है या फिर इसमें काट छांट करके लोगों तक पहुंचा दिया गया और इसको बताया जा रहा है कि ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से बिल्कुल गलत है। ये कहीं से नहीं बल्कि ये लोगों के दिमाग का खुराफात है और मैं आपके सामने वो चीज़ शो कर दे रहा हूँ। अनुकंपा को नहीं ख़त्म किया गया है, हर आपका अनुकंपा हक है और अनुकंपा आपको हर हाल में मिल के रहेगा और सरकार देने को भी तैयार है, इस पर काम भी हो रहे। तो इसलिए आप ना घबराएं और जितने भी साथी अनुकंपा से रिलेटेड कहे थे मैं उनको बता दूं, जो लेटर आपके पास आया है वो लेटर फेक है और सरासर गलत है। इसी तरीके से मैं अनुकंपा पे एक डिटेल्स वीडियो आपको दूंगा ताकि आप बहुत सारे हैं जिनका काम आधा हो चुका था, बहुत का काम होने को है, तो वो लोग ना घबराएं। मैं उनको अनकरीब आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरीके से बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो नई नियमावली है इसके अकॉर्डिंग कहीं किसी को ट्रांसफ़र कराना हो या कहीं जाना हो, तो मैं इस पे बहुत सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे दुखद वाली बात है और सबसे सोचने वाली फ़िक्र की बात यह है कि आप
आपके जितने भी काम हैं आपका या आपके मदरस का या किसी मदारिस से रिलेटेड कोई भी काम हो, उस काम को करने के लिए आपके निगरान आला का होना बहुत ज़रूरी है और आपके चेयरमैन नहीं हैं। इस पे बहुत मज़बूती से आपको अपनी आवाज़ रखने की ज़रूरत है और बहुत मज़बूती से अपना पक्ष रखिए, सरकार से बात कीजिए। जो भी जितने भी तंजीमें हैं जो मदारिस के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ क्या मालूम क्या काम करते हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो सरकार से मिले और एक चेयरमैन को जो है जल्द से जल्द बहाल कराएं, ताकि मदारिस के काम सुचारू रूप से चले और जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, काफ़ी दिनों से पड़े हैं, वो काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ें। और सरकार को इस पर खुद भी जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। एक बड़ा विभाग है जो सेपरेट एजुकेशन का एक अहम मरकज़ है, और अब तो सेपरेट एजुकेशन रहा भी नहीं, बल्कि दोनों एजुकेशन मिक्स एजुकेशन का एक मरकज़ है और अगला फ्यूचर इन्हीं मिक्स एजुकेशन का है। और सरकार को अगर ये बातें नहीं समझ में आती हैं तो कभी उन्हें गुरुकुल आनी चाहिए और अन्य जगह घूमनी चाहिए, ताकि पता चले कि मिक्स एजुकेशन जो अभी हम लोग एजुकेशन पा रहे थे, जो हमारे स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठप पड़ती जा रही है, लोगों का इसकी तरफ से रुचि ख़त्म हो रहा है। आप मिक्स एजुकेशन यानी जो है आपका दर्शन जो भी है, दर्शन एजुकेशन एंड द अदर एजुकेशन को मिला के एक मिक्स एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। और आपको जो नए एजुकेशन पॉलिसी आएंगी बच्चों से रिलेटेड, देखिएगा उनमें ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये मंजरनामा देखने को मिलेगा। तो इस तरह का एजुकेशन में बहुत सालों से ये चीज़ मदारिस है या फिर गुरुकुल है, ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द यहाँ चेयरमैन हो। ये तमाम बिहार के मुसलमानों का जो मदरसे से मोहब्बत रखते या नहीं भी रखते, उन तमाम का मानना है और उन तमाम की सोच और आपसे ये उम्मीदें लगाए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ चेयरमैन आए। थैंक यू।